अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुलाजमीन की वजह से बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में। एक मीर मुअज़्ज़म सुल्तान नामी शख्स ने वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को निशाना बनाते हुए कहा है कि मस्जिद मीर मुअज़्ज़म सुल्तान जो कि आगापुरा अपोजिट SBI बैंक के साइड है, इनका कहना है कि उनके वालिद ने मस्जिद के लिए ज़मीन को 1954 में वक्फ की थी। मीर मुअज़्ज़म साहब वहाँ पर मस्जिद भी तामीर करवाई। कुछ अरसा पहले उनके सौतेले भाइयों ने इस जगह को बेचने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए हाई कोर्ट से रुजू होकर इस जगह को हासिल की और मस्जिद के मुतवल्ली बनने के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर बोर्ड के कुछ अरकान रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन्होंने बोर्ड के आला ओहदेदारों से इस पर तवज्जो देने की गुजारिश भी की है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मीर मकसूद सुल्तान, मेरे वालिद मीर मुअज़्ज़म सुल्तान, ये ज़मीन मेरे वालिद के दादा कैप्टन मीर फजल सुल्तान की ख़रीदी है 1904 में। मेरे वालिद 1954 में इसको वक़्फ़ कराए। इसमें पीछे के हिस्से में 5-6 खबर थे। मेरे सौतेले भाया और मेरे मोमिन सुल्तान ने मुज़फ़्फ़र सुल्तान, ये लोग मिल के इसको बेचने के प्रोग्राम में थे। मुझे मालूम हुआ, मैं वक्फ बोर्ड को गया तो वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड नहीं था। वक्फ बोर्ड काफ़ी एग्जीबिशन ग्राउंड के बाजू में था। उसके बाद मैं इनके ऊपर एक सूट डाल के वो प्रॉपर्टी को बेचने से रुकाया। उसके बाद प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। उसके बाद आधी प्रॉपर्टी मुझे कोर्ट से मिली 2010 में। मैं इस जगह को असद साहब के ज़रिए संगे बुनियाद रखा के मस्जिद बना दिया। बाजू में जो 200 की ज़मीन थी मेरे भाया वो बेच दिए। मुझे इल्म हुआ तो मैं सीधा वक्फ बोर्ड में जाके बहुत कोशिश करके तो रजिस्ट्री कैंसिल कराया। मैं खुद कराया वक्फ बोर्ड के ज़रिए। कैंसिल कराने के बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। उसके बाद उन्हें क्या करा, हाई कोर्ट को गया। हाई कोर्ट में जाके बोला साहब मैं इसको रजिस्ट्री कराया तो कैसे कैंसिल करते बोल के बोले, तो वो केस चला 2.5 साल। उसके बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट में मैं जीता। उसके बाद उन्हें डबल बेंच पे गया, वहाँ भी मैं जीता। अब आपसे अदबन दरख्वास्त है, ये मेरी कार्रवाई को जो है असद तिरमिज़ी और वहीद इंस्पेक्टर रोके। मेरे वालिद की नसीहत थी, बेटे ये जगह को ख़ानदानी झगड़े में नहीं डालना और अल्लाह का घर बनाना, कब्रिस्तान की जो कोने की जगह वो छोड़ के। उसके बाद मैंने वही ही किया। अब जो जगह है वो मस्जिद बनाना चाह रहा हूँ मैं, और मुझे तवल्लियत के लिए असद तिरमिज़ी और वहीद इंस्पेक्टर रोक रहे। और मस्जिद मीर मुअज़्ज़म सुल्तान मेरे हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने भी बेचारे मेरा बहुत ही मदद कर रहे, ताउन कर रहे, और CO साहब भी बहुत, दोनों भी अच्छे आदमी हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि ये मुझे तवल्लियत मिल गई तो मैं वालिद की नसीहत थी, बेटे मरने से पहले बोले बाबा ये जगह पे ख़ानदानी झगड़े में नहीं डालना और अल्लाह का घर बनाना। मस्जिद का मेंटेनेंस पूरा मैं कर रहा हूँ और इमाम मौज़िन की तनख्वाह मैं दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का हमारे मस्जिद को चंदा नहीं है। मस्जिद मैं बनाया हूँ, चंदा है ना डब्बा फिरता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मैं मुरफ़्फ़े हाल हूँ। मेरी अदबन गुजारिश है बड़े ऑफिसरों से, CO है, हमारे चेयरमैन साहब है, कि जल्द से जल्द मुझे तवल्लियत दिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ये बादशाह रोड मेंबर उनसे कुछ मुझे जल्द से जल्द तवल्लियत दिलाए। और मैं दिन साहब को भी इत्तला है इसकी, और CO साहब, चेयरमैन साहब दोनों को इत्तला है। मेरी कार्रवाइयाँ रुकी हुई है और कुछ भी नहीं है साहब। ये मेरे मर्दाल से इसकी कार्रवाई कोशिश कर रहा हूँ 2018 से। 2017 को मैं तवल्लियत के लिए डाला, अब तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब झूठे दरख्वास्त डाल के मेरी तवल्लियत को रोके हैं। आपसे बड़े ऑफिसर साहब बोले मैं आपको तवल्लियत दिलाता हूँ, चेयरमैन साहब बोले और CO साहब भी बोले मैं आपको तवल्लियत देता हूँ, लेकिन झूठे दरख्वास्त डाल के मुझे परेशान कर रहे हैं। तिरमिज़ी के पास जो मेरी फाइल है वहाँ से लेके दूसरे कोई ऑफिसर को, जो अल्लाह ताला चाहे तो मेरा मसला हल हो जाता। पूरी कार्रवाई मेरी तवल्लियत की कंप्लीट है, कोई कुछ नहीं है। तो वो निज़ामी है ना, वो हमारे क्या रोज़ी ने साहब मेरी पूरी रिपोर्ट दे दिए, तो सब होगा। सिर्फ तिरमिज़ी साहब रोक के रखे, मेहरबानी करके तिरमिज़ी साहब के पास से फाइल लेके किसी ऑफिसर को दे दो, मेरा काम हो जाता। आप बड़े ऑफिसरों से दरख्वास्त है मेरे को जल्द से जल्द तवल्लियत दिए।